पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो मुश्किलें हैं वह कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। जिस तरह से वह बजट सत्र में न भाग लेना चाहते थे और वह भाग लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी यह गुहार ने कोर्ट रद्द कर दिया है और वह बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से वह पिछली बार जो बहुमत साबित करना था उसमें जब वह वोटिंग में जब आए थे तो आप देखे होंगे कितना लंबा चौड़ा भाषण दिए थे और कितनी बातों की। यह सब देखते हुए शायद लग रहा होगा कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी आए तो शायद लंबा चौड़ा भाषण या कुछ इस प्रकार से जो बयानबाजी का, या जिस तरह से पिछली बार जब वह जो बातें कही थी, जो बातें बोला गया था, सारी बातें जो है वह मीडिया में पूरी चल रही थी। तो इस बार भी ना फिर लग रहा होगा कि शायद कुछ इस तरह के बयान या जो भी भाषण दिए जाएंगे, जो बोले जाएंगे, तो एक मीडिया में जो है वह पूरी तरह से फैली जाएगी, वायरल होगी और चलती रहेगी। तो इससे माहौल हो सकता है इधर उधर कुछ मतलब माहौल बिगड़ने का या कुछ और भी इस तरह के ना लग रहे होंगे। उसके बाद वह पीएमएल कोर्ट द्वारा उन्हें अनुमति नहीं मिली है, तब वह हाई कोर्ट का रुख किए हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है और हाई कोर्ट से वह चाहते हैं कि उन्हें बजट सत्र में उन्हें भाग लेने की परमिशन या अनुमति मिले, कुछ इस तरह से उनका ये है। लेकिन उनकी मुश्किलें जो है वह कम होती नहीं दिख रही। इसमें अब एक दो चीज़ और है जो कि निकल करके आ रहा है, वह यह है कि जिस ज़मीन के लिए, जो बड़गांव ज़मीन के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो साढ़े 8 एकड़ ज़मीन के लिए जो गिरफ्तारी की गई है, उस ज़मीन पर 2 बिजली का मीटर मिला और कनेक्शन, मतलब वह जिस ज़मीन पर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होने थे, जो बनना था, उस पर 2 मीटर मिले। अब जो ईडी है वह उस मीटर का मतलब किसके नाम से वह जो कनेक्शन है वह जारी किया गया था और किसके नाम से कनेक्शन दिया गया था, चूँकि दो दो बिजली मीटर वहाँ से मिले हैं। अब इसके साथ ही बिजली का मीटर जो मिला सो तो मिला ही है और उस ज़मीन को भी ईडी अपने के कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है कि जो 8.5 एकड़ की जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई थी, वह ज़मीन भी अब ईडी अपने कब्जे में लेकर के, तो एक तरह से देखें तो जो ईडी की ने कार्रवाई है, उन्हें जो बेल मिलना था वह बेल तो अभी मिल नहीं पा रही है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, चूँकि 31 जनवरी की उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद वह 13 दिन ईडी के रिमांड पर थे। 13 दिन ईडी के रिमांड के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अभी वह होटवार जेल में बंद है। लेकिन अब एक खबरें और आ रही हैं और एक बातें आ रही हैं कि अब वह होटवार जेल में न रह करके कि अस्थायी तौर पर एक जेल कहीं पर मतलब बनाया जाएगा, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को रखा जाएगा। इससे पहले जब क्या उनकी गिरफ्तारी होनी थी या जब गिरफ्तारी की आशंका थी, दीनदयाल नगर में जो आईएस क्लब है वहाँ पर रखने की पहले तैयारी की गई थी। एक अस्थायी तौर पर वहाँ जेल बनाया गया था, लेकिन उसकी परमिशन शायद उस समय नहीं मिली थी और उसका परमिशन नहीं दिया गया था। तो वहाँ पर से अब दूसरी जगह की तलाश की जा रही है जहाँ पर कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को रखा जाएगा। होटवार जेल से हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में, 1 सप्ताह के अंदर में उन्हें जो भी अस्थायी तौर पर जेल बनाया जाएगा उस जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। फ़िलहाल उनका 7 मार्च तक के जो न्यायिक हिरासत है वह बढ़ा दिया गया है और 7 मार्च को वह अगली पेशी होगी। तो अगली पेशी में भी देखना होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है उनका जो न्यायिक हिरासत है वह और बढ़ता है या उस दिन बेल मिलते हैं या मतलब बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक तो मतलब ऐसा कुछ भी संभावनाएं जो है वह दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बड़गांव ज़मीन पर जो बिजली का मीटर मिला है, बिजली मीटर मिलने से कनेक्शन की किसके नाम से कनेक्शन है, यहाँ ईडी ने इसके लिए बिजली विभाग को भी खत लिख करके और उनसे जवाब मांगा है कि आखिर वहाँ जो कनेक्शन जारी किया गया था वह किसके नाम से न जारी किया गया था और कब जारी किया गया था, और इस कनेक्शन से जो बिजली बिल का जो भुगतान हो रहे थे वह किस माध्यम से किया जा रहा था और किसके द्वारा किया जा रहा था। तो जिस ज़मीन के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बता रहे थे कि यह ज़मीन ना हमारे नाम से है और अगर हमारे नाम से यह ज़मीन की कागज़ दिखा दे, कागज़ पटक दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन उस ज़मीन पर भले इनके नाम से ना हो, वह ज़मीन इनके नाम से नहीं था, वह भूइंहरी ज़मीन है, यह भी बात सच है। लेकिन उस ज़मीन को देखने के लिए 2 से 3 बार अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस ज़मीन पर गए थे और देखे थे। और जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह है वह उस ज़मीन के लिए जो बैंक्वेट हॉल बनना था उसके लिए पूरा प्लान और खाका तैयार कर करके और जो व्हाट्सएप पे भेजे गए थे, जो व्हाट्सएप चैट निकल करके आया था, वह सब भी आप सबके सामने है। लेकिन
जो जो अस्थायी जेल बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है या जो दिशा निर्देश दिया गया है, क्या जैसे जो सामान्य कैदी हैं, जिसे सामान्य जेल में रखा जाता है, जिस तरह से सामान्य कैदी रहते हैं, उस तरह से ना रह कर क्या इन्हें स्पेशल कैटेगरी में इन्हें रखा जाएगा? क्योंकि अस्थायी जेल बनाने का मतलब है कि वहाँ जेल वाली तो फीलिंग रहेगी नहीं, जिस तरह से जेल में सारा जो चीज़ भी इन्हें मिलता है। मतलब अस्थायी जहाँ भी जेल बनाया जाएगा वहाँ पर पूरी सुविधा होगी और सुविधा से लैस होगा। तो एक तरह से देखिए, जेल ना कह करके कोई ऐसा मकान या घर, जो भी सरकारी आवास होंगे उसमें ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पर कि सारी सुख सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराया जाए, सारी सुख सुविधा हो। अब देखिए तो आम लोगों के लिए जेल और ख़ास लोगों के लिए जेल में कितना फ़र्क होता है। यही अगर कोई आम व्यक्ति हो तो क्या आम व्यक्ति के साथ भी क्या मतलब अस्थायी जेल बनाया जाता है? क्या उन्हें भी कभी किसी परेशानी में क्या अस्थायी जेल में रखा जाता है? ऐसा तो कभी आप नहीं सुने होंगे या कभी ऐसा आप नहीं देखे होंगे। हाँ, जब पिछली बार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, जब वह भी यहाँ होटवार जेल में बंद थे और जब यहाँ जेल में उनकी के चारा घोटाले मामले में जब उनको जेल हुई थी, तब उनके लिए भी अस्थायी जेल बनाया गया था और उसमें रिम्स के जो डायरेक्टर थे उनका जो आवास था वह आवास लालू प्रसाद यादव जी को अलॉट किया गया था और उसी आवास में लालू प्रसाद यादव जी रहते थे। और आप देखते होंगे कि गेट के बाहर कितने लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, राजद नेताओं की भीड़ लगी हुई रहती थी। तो कुछ उसी तरह का आपको फिर से देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से लालू यादव जी के लिए स्पेशल आवास एक दिया गया था, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए भी कुछ वैसा ही उपलब्ध करवाया जा सकता है और व्यवस्थित किया जा सकता है। बाकी नेताओं से मिलने, चूँकि अगर जेल में उन्हें शायद बाहर के लोगों से या कुछ मिलने में ऐसी कुछ परेशानी हो रही होगी या शायद नहीं मिल पाते होंगे, तो जब एक तरह से देखें कि जो अस्थायी जेल बनेगा उसमें उनको उतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा जितना कि आज के समय में उनको झेलना पड़ रहा है। तो जैसा कि लालू यादव जी के साथ में होता रहा है, लालू यादव जी का जिस तरह से लालू यादव पर सीबीआई की कार्रवाई हुई थी, उसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी वह कार्रवाई है वह ईडी की हो रही है। मतलब उस समय सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी और अभी ईडी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो आरोप लगे हुए हैं, जो घोटाला का आरोप लगा हुआ है, ये सब में से कितने आरोप अब सिद्ध हो पाते हैं? क्योंकि अब क्या ईडी के लिए चैलेंज बना हुआ है कि वह कितने आरोपों को सिद्ध कर पाते हैं। और जब तक वह सिद्ध नहीं कर पाएंगे, जो भी आरोप लगाए गए हैं, यह सब आरोपों पर कुछ भी हो नहीं सकता, ना ही उन्हें सज़ा होगी और ना ही कुछ कार्रवाई, ठोस कार्रवाई जो है वह हो सकेगी। तब तक के लिए आप और हम सब ऐसे ही देखते रहें कि जो इस तरह की राजनीति है और इस तरह की कार्रवाई है और जो इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको आप और हम सब कैसे देखते हैं, यह सब आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।